आज से भारत में होगी डिजिटल करेंसी की शुरुआत। आरबीआई जारी करेगी डिजिटल करेंसी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 शहरों में शुरुआत होगी। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी अहमदाबाद में करेंगे 54 किलोमीटर लंबा रोड शो। 16 विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगा काफिला। सीएम योगी आज फिर गुजरात के गदर में हुंकार भरेंगे। 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। रामपुर के रण में अब सपा अध्यक्ष अखिलेश की भी एंट्री। आजम के करीबी और सपा प्रत्याशी आसिम रजा के समर्थन में प्रचार करेंगे। आज से वाराणसी एयरपोर्ट बनेगा पेपरलेस। चेहरा होगा बोर्डिंग पास। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में आज से स्वच्छता अभियान का आगाज होगा। मिशन मोड में चलेगा स्वच्छता। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अभियान सभी 75 जिलों में 3 दिन तक अभियान चलेगा। 75 घंटे 750 निकाय अभियान के तहत कार्यक्रम। आज वाराणसी के 84 घाटों पर नहीं चलेगी नाव। नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश का विरोध। उल्लंघन करने पर रद्द होगा लाइसेंस। प्रदेश के आयुष कॉलेज के दाखिले में हुई हेराफेरी की जांच नहीं करेगी सीबीआई। अधिक संख्या में केस होने और विवेचकों की कमी के कारण जांच एजेंसी इस मामले में नहीं दिखा रही रुचि। अमरोहा में बड़ा सड़क हादसा। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक। हादसे में 3 लोगों की मौत। बिजनौर के रहने वाले थे तीनों युवक। धनोरा थाना क्षेत्र का मामला। मुरादाबाद में गत्ते की गोदाम में आग लग गई। आग की चपेट में आने से झुलसा बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती। मझोला थाना क्षेत्र का मामला। बहराइच में संदिग्ध हालत में युवक की मौत। पुलिस कर रही है जांच। बहराइच के नानपारा में गाड़ी ने साइकिल को टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बहराइच में तेंदुए के हमले में 12 साल के बच्चे की मौत। लकड़ी लेने गए बच्चे पर तेंदुए ने हमला किया। बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। औरैया में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़। 5 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। कौशाम्बी में एटीएम मशीन काटकर लाखों की चोरी करने वाले गैंग पर एक्शन। मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल हुए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का शिवपाल पर हमला। पूछा क्या शिवपाल यादव का हृदय परिवर्तन हो गया है। सपा विधायक नाहिद हसन को राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाहिद हसन की जमानत याचिका मंजूर की। चित्रकूट जेल में बंद है नाहिद हसन। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता हाजी इकराम कुरैशी की सजा का ऐलान हुआ। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। बिजली बिल की फर्जी रिपोर्ट बनाने के मामले में सजा हुई। 5 दिसंबर को जारी हो सकती है आरक्षण सूची। मुख्य सचिव के सामने पेश की गई आरक्षण सूची। राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा प्रस्ताव। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। साइंटिफिक सर्वे की मांग पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने पक्ष रखा। 5 दिसंबर को मामले में अगली सुनवाई। ज्ञानवापी विवाद में 5 दिसंबर को अगली सुनवाई। सभी याचिकाओं को एक साथ करने की मांग हिंदू पक्ष ने मांग की। मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। गैंगस्टर मामले में आरोपी अफसा अंसारी केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रही है। कानपुर में अवैध कब्जे पर केडीए का बुलडोजर चला। अवैध तरीके से बना रखा था भैंसों का चट्टा। सालों से केडीए की जमीन पर कब्जा था। शामली में बाइक खड़ी करने को लेकर झड़प हो गई। 2 पक्षों में मारपीट। 3 लोग घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में एक्शन में दिखी सीईओ रितु माहेश्वरी। काम में गलती पाए जाने पर कटेगी अफसरों की सैलरी। क्षेत्र को गड्ढा मुक्त कराने का संकल्प लिया। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में घुसी संदिग्ध कार। रामकोट बैरियर के पास पुलिस जवानों ने कार को रोका। 2 कार सवारों से पूछताछ जारी। सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की समीक्षा बैठक हुई। क्षेत्र को गड्ढा मुक्त कराने का संकल्प लिया। मुरादाबाद में बाइक पर स्टंटबाजी। एक बाइक पर बैठे 5 लोग मिले। पुलिस ने भेजा जेल।
6,500 रुपए का जुर्माना। इरफान के करीब पहुंची पुलिस, जल्द गिरफ्तारी। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने जारी किए सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के है सीसीटीवी फुटेज। अशरफ अली नाम के आधार कार्ड से की थी हवाई यात्रा। लखनऊ में ऑपरेशन मुस्कान के तहत 284 लापता लोग ढूंढे गए। डीसीपी ने कहा ऑपरेशन मुस्कान आगे भी चलता रहेगा। अलीगढ़ जेल से वायरल हुई तस्वीर पर बवाल मचा। बहुचर्चित संदीप हत्याकांड के आरोपी के साथ दूसरे कैदी की फोटो फेसबुक पर वायरल हो रही तस्वीर। सीतापुर से रोडवेज बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई। मोबाइल पर बात करते हुए बस चलाता दिखा ड्राइवर। एआरएम रोडवेज ने जारी किया नोटिस। आजमगढ़ में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को तालिबानी सजा, कपड़े उतारकर डंडे और बेल्टों से पीटा गया। 2 युवकों पर मुकदमा दर्ज। कुशीनगर में रिश्वत लेने के आरोप में सीएमओ पर कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को कार्रवाई के निर्देश दिए। कुशीनगर की संविदा महिला डॉक्टर ने आरोप लगाए थे। बहराइच में रोडवेज बस को ट्रक ने टक्कर मारी, 6 की मौत, कई घायल। फिरोजाबाद में अग्नि तांडव, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। अमरोहा के बाहर गांव में दबंगों ने एक शख्स की पिटाई की, मारपीट का वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में हिंदू से मुस्लिम बने 100 लोगों की घर वापसी। मुजफ्फरनगर में गायत्री मंत्र का जाप कर लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। कन्नौज में गला रेतकर हुई मां बेटी की हत्या, घर में सो रही थी मां बेटी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बलरामपुर में जोरों से चल रहा पैसों में घालमेल का खेल। ग्राम सचिव, प्रधानों और खंड विकास अधिकारी की मिलीभगत से हो रहा है भ्रष्टाचार। बहराइच में चोरों का गैंग गिरफ्तार, चोरों के पास से नकदी, जेवर और अवैध तमंचा बरामद। बहराइच में पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मारी, हादसे में युवक की मौत। बहराइच में रिटायर्ड इंटेलिजेंस अफसर के घर चोरी, लाखों का माल ले उड़े चोर, पुलिस कर रही है जांच। बहराइच में बिजली कर्मियों ने निकाला मशाल जुलूस, अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। बहराइच में अनियंत्रित कार ने बच्चे को रौंदा, मौके पर ही 3 साल के मासूम की मौत, घर के सामने खेल रहा था बच्चा। ललितपुर में किसान दंपति ने डीएम कार्यालय में हंगामा किया, फांसी लगाकर आत्महत्या की धमकी दी। बुलंदशहर में खनन माफियाओं पर पुलिस प्रशासन का चाबुक चला, अवैध खनन करते 2 जेसीबी मशीन और 3 डंपर जब्त। कौशाम्बी में घर की छत तोड़ने में गिरा लिंटर, मलबे में दबे रहने से मजदूर की मौत। बलिया कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं ने मारपीट की, अपने मुवक्किल को जमकर पीटा। आजमगढ़ में धार्मिक मंच पर बार वालाओं का डांस, वीडियो वायरल। बागपत में 3 घरों को चोरों ने निशाना बनाया, लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया, पुलिस ने शुरू की जांच। कन्नौज में टेम्पो ने बाइक सवार को टक्कर मारी, हादसे का लाइव फुटेज आया सामने। अमेठी में यातायात माह के लिए जागरूकता रैली निकाली गई, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। संभल में शादी समारोह में दूल्हे के बार बार अश्लील हरकत करने पर भड़की दुल्हन, शादी से इनकार किया, बाराती और घराती में जमकर मारपीट। कुशीनगर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, 1 की मौत, कई घायल। लखनऊ के हसनगंज इलाके में 65 साल की महिला ने आत्महत्या की कोशिश की, खुद को आग लगा दी। अमरोहा में पति पत्नी के विवाद ने एक मजदूर की जान ली, पंचायत के दौरान तनातनी के बीच गोली चल गई, गोली लगने से मजदूर की मौत। आगरा में अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत, 3 लोग घायल। एतमादपुर थाना क्षेत्र के बरहन रोड की घटना। अलीगढ़ में 100 थानेदारों को ठगने वाला गिरोह गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह चढ़ा पुलिस के हाथे। यूपी के 100 से ज्यादा थानेदारों को लगा चुका है 2 से 2.5 करोड़ का चूना। बांदा में जमीन के विवाद में जमकर मारपीट, 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, वीडियो वायरल। बेटे ने अपने माता पिता को गोली मारी, घायल अवस्था में दोनों अस्पताल में भर्ती, मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है बेटा। प्रयागराज के नैनी इलाके का मामला। रायबरेली में हनी ट्रैप में फंसे शख्स ने हत्या की, कथित प्रेमिका की हत्या, पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली, पुलिस ने महज 6 घंटे में चोरी का खुलासा किया, 3 लाख रुपए के कैश और 20 लाख से ज्यादा का सामान बरामद। फर्रुखाबाद में ब्रांडेड कंपनियों की नकल करने वाली कंपनी पर छापेमारी, स्पार्की कंपनी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रही थी कंपनी, 2 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आगरा में मेट्रो प्रोजेक्ट में बन रही दीवार का लोग कर रहे विरोध, दीवार के निर्माण से आवाजाही प्रभावित होगी। कौशाम्बी में शादी का झांसा देकर प्रेमी ने दुष्कर्म किया, प्रेमिका हुई गर्भवती तो धोखे से गर्भपात कराया, पीड़ित ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई।
जौनपुर के लाइन बाजार स्थित कंपोजिट स्कूल में शराबियों ने बवाल किया। पुलिस के सामने भी शराबियों ने हंगामा काटा। शराबियों को थाने ले गई पुलिस। ललितपुर में शराबियों ने जमकर बवाल काटा। राहगीरों को परेशान भी करते दिखे शराबी। कोतवाली के सामने भी पुलिस से बेखौफ दिखे शराबी। चंदौली में निजी जमीन पर प्रतिमा लगाने को लेकर दो पक्षों में तनाव। 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में किया गया गिरफ्तार। संत रविदास की लगाई जानी है प्रतिमा। हरदोई में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने लूट की। जनसेवा केंद्र संचालक से 3 लाख की नकदी लूटकर फरार। बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। अंबेडकर नगर में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष। मारपीट में एक पक्ष के 5 लोग घायल। बिजनौर में संदिग्ध हालत में झुलसा व्यक्ति। मामले की जांच कर रही है पुलिस। आग कैसे लगी अब तक नहीं हुआ मालूम। मथुरा में जांच के दौरान प्लास्टिक ग्लास से भरा ट्रक और पिकअप गाड़ी जब्त। दोनों गाड़ियों में लगभग 12 क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक का गिलास बरामद। ताजनगरी आगरा में गोकशी के खिलाफ हिंदुवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। डीएम को ज्ञापन सौंपा। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। वाराणसी में वाघ बकरी फाउंडेशन ने अक्षय पात्र फाउंडेशन को गाड़ी दी। सरकारी स्कूलों में पहुंचाया जाएगा खाना। एक साथ 2-3 हजार छात्रों को खाना पहुंचाने में मदद मिलेगी। प्राथमिक विद्यालय में मिल पाएगा ताजा भोजन। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 9 विधेयकों पर मोहर लगी। सदन में अनुपूरक बजट पास हुआ। धर्मांतरण से जुड़े विधेयक पर भी मोहर लगी। उत्तराखंड विधानसभा का अगला सत्र गैरसैंण में आयोजित होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐलान किया, अगला बजट गैरसैंण में पेश होगा। उधम सिंह नगर में तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। अफीम की तस्करी करने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार। 1.5 किलो अफीम भी बरामद। महिला आरक्षण और धर्मांतरण विधेयक पर सीएम धामी का बयान। मातृशक्ति को आगे बढ़ाने और उनके हितों के लिए है विधेयक। महिलाओं के आरक्षण पर खुशी। विधायक शैला रानी रावत ने सरकार का आभार जताया। कहा, महिलाओं के उत्थान में मील का पत्थर। देहरादून में वीर नायक अनुसुईया प्रसाद की पुण्यतिथि। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने श्रद्धांजलि दी। साइकिल से विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाती। धामी सरकार के खिलाफ विरोध जताया। बागेश्वर में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सख्त हुआ प्रशासन। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कार्रवाई। उधम सिंह नगर में ड्रॉप रोबोल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। आईएमटी कॉलेज में 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन। जी मीडिया से बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह बोले, सोनिया ने शुरू किया बदजुबानी का कल्चर। गुजरात में बहुमत के साथ जीतने का दावा किया। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट आज थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। नार्को टेस्ट दिल्ली पुलिस ने तैयार की सवालों की लिस्ट। अफगानिस्तान के एबक शहर के स्कूल में धमाका। 10 छात्रों की मौत। ब्लास्ट में कई बच्चे जख्मी। स्पेन में यूक्रेनी दूतावास के बाहर धमाका। 1 कर्मचारी घायल। चिट्ठी में छुपाकर रखा गया था विस्फोटक। मामले की जांच जारी। एम्बेसी से जानकारी जुटा रही है स्थानीय पुलिस। रोमानिया में नेटो देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। यूक्रेन पर रूस के तेज हमले के बीच सदस्य देशों से हवाई रक्षा प्रणालियों की मांग की गई। यूक्रेन को अतिरिक्त मदद का भरोसा दिया। चीन में कोरोना के प्रतिबंधों का जबरदस्त विरोध। शंघाई में कोविड कर्मचारियों से भिड़ते दिखे आम नागरिक। जर्मनी में जनता का विरोध प्रदर्शन। चीन में जारी विरोध के समर्थन में एकजुट लोग हुए। कैंडल जलाकर चीन सरकार का विरोध किया। सरकार से गिरफ्तार किए गए नागरिकों से माफी मांगने की मांग। जापान की राजधानी टोक्यो में भी चीन सरकार के विरोध में जुटे लोग चीन की सख्त 0 कोविड पॉलिसी पर नाराजगी जाहिर की। यूएस के अल्बामा शहर में टॉर्नेडो के कारण 2 लोगों की मौत। कई घर तबाह। लोगों की सतर्क रहने की इन्हें चेतावनी दी गई। पेरू में एवियन फ्लू बनी बड़ी परेशानी की वजह। पिछले 2 हफ्तों में 14,000 पक्षियों की मौत। ब्राजील के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर पेले अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर ने हालात में बताया सुधार। कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं खिलाड़ी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।